हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस, जो कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम चीज़ों को एक लेवल से दूसरे में पास करते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई उनके पास घर है या गाड़ी, जो भी चीज़ है हमारे पेरेंट्स की, उसको हम इनहेरिट करते हैं। तो क्या होता है, पेरेंट्स के पास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड जो है वो इनहेरिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे फादर के पास कोई कार है, अगर हमें कार चाहिए होती, फादर बोलेंगे ठीक है आपको गाड़ी चाहिए तो आप चाबी ले लो और गाड़ी ले जाओ। हमारे पेरेंट्स का जो घर होता है, हम उस घर में रह सकते हैं, आराम से रहते हैं। हमको पूछना नहीं पड़ता कि हम इस घर में रह सकते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका घर है, उनकी गाड़ी है, उनको बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाइल्ड होते हैं। तो ये क्या होता है कि चाइल्ड, पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चाइल्ड इनहेरिट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यही प्रॉपर्टी जो हमने अभी देखी कि पेरेंट के पास जो भी चीज़ें होगी उसको बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड इनहेरिट करता है। ये चीज़, इस प्रॉपर्टी को, इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे हमारे जावा में। जावा में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एक इनहेरिटेंस भी एक प्रॉपर्टी होती है जावा में। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक पेरेंट क्लास और उसकी चाइल्ड क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दो क्लासेस बनाएंगे। एक क्लास को बना देंगे पेरेंट, ठीक है, और दूसरी क्लास को बना लेंगे चाइल्ड। अब चाइल्ड क्लास बनाने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। चाइल्ड बनाने के लिए कीवर्ड एक्सटेंड्स का यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे क्या होता है कि चाइल्ड को अगर पेरेंट्स की कोई चीज़ यूज़ करनी है तो पूछना नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं अपने, मान लो मैं कहीं जॉब करती हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के घर पे जाती हूँ, तो मुझे उनके घर में, अपने पेरेंट्स के घर में रहने के लिए उनसे पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका घर हमारा घर है। ठीक है, और अगर मान लो कि अगर हमारा कोई पड़ोसी है, वो कहीं दूसरे सिटी में रहते हैं और वो हमारे पेरेंट्स की सिटी में आते हैं, तो अगर उनको हमारे पेरेंट्स के घर में रहना होगा तो उनको पूछना पड़ेगा। मतलब कंडीशंस लग जाती हैं। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसके चाइल्ड को पेरेंट की चीज़ें यूज़ करने के लिए पूछना नहीं पड़ता। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेरेंट्स की चीज़ें वो चाइल्ड की ही होती है। एक ह्यूमन बीइंग अगर दूसरे ह्यूमन बीइंग से ब्लड रिलेशंस में रिलेटेड नहीं है तो क्या होगा, उसको उसकी चीज़ें यूज़ करने के लिए, उसका हाउस यूज़ करने के लिए और उसकी कार यूज़ करने के लिए उसको पूछना पड़ेगा। उस पर कंडीशंस लगेंगी कुछ। लेकिन चाइल्ड क्योंकि पेरेंट्स के साथ ब्लड रिलेशंस में रिलेटेड होता है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड ब्लड रिलेशन से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए चाइल्ड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट्स की कोई भी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है इनहेरिटेंस, ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम जावा की ऊप्स कंसेप्ट में भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक पेरेंट क्लास और एक बनाएंगे चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास को हम पेरेंट क्लास के साथ रिलेट करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास का डेटा यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो हमने एक क्लास बनाई क्लास वन बनाई और हमने दूसरी क्लास बनाई क्लास टू। ठीक है, ये बना ली हमने क्लास वन क्लास टू। दूसरी क्लास टू को क्लास वन से मुझे रिलेट करना है या कंबाइन करना है, तो मुझे इन दोनों क्लास वन और क्लास टू के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं क्लास वन को बना लूँ, जो मेरे पास ये क्लास वन है, क्लास वन को मैं बना दूँ पेरेंट, ठीक है, और क्लास टू को बना दूँ चाइल्ड। तो अब इन दोनों क्लासेस के बीच में, क्लास वन और क्लास टू के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। अब उस रिलेशनशिप के थ्रू हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लास वन और क्लास टू में लगा सकते हैं। ठीक है,
क्लास 1 के अंदर जितना भी डेटा होगा, ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट डेटा में क्या क्या हो सकता है हमारे पास, क्लास 1 के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और कुछ मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, मान लो ये है हमारे पास क्लास 1 का डेटा। वैसे ही हमारे पास क्लास 2 के अंदर भी कुछ डेटा होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्लास 1 का डेटा, और ऐसे ही हमारे पास क्लास 2 का डेटा भी होगा। तो हम अगर मान लो कि हमारे पास ये ऐसे हमने रिलेशनशिप बना दी दोनों क्लासेस के बीच में, दोनों क्लासेस को कंबाइन करने के लिए, उन दोनों क्लासेस को रिलेट करने के लिए एक दूसरे से हमने पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना दिया। उसकी वजह से क्या कर सकता है, क्लास 2 जो है वो क्लास 1 के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है, डायरेक्टली, ठीक है। यही चीज़ हम इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो अभी आज देखेंगे। तो अब हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और इसका प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं हम प्रैक्टिस इनहेरिटेंस, राइट। इसको क्रिएट किया हमने, इसको न्यू विंडो में बना लेंगे और ये हमारे पास बन गया। अब मेन क्लासेस में बाय डिफ़ॉल्ट बनती है तो वो बन गई, राइट। तो ये मेन क्लास जो डिफ़ॉल्ट, एक मेन क्लास बाय डिफ़ॉल्ट, एक डिफ़ॉल्ट क्लास जो है वो इंटेलिजे आइडिया बनाता है। तो वो ये इंटेलिजे आइडिया ने एक मेन क्लास बना दी। इस मेन क्लास के अंदर हम यूज़ करेंगे, अब हम इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्लास बन गई हमारे पास। अब हम बना लेते हैं एक और क्लास, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बना लेते हैं न्यू क्लास, और इस क्लास का नाम रख लेते हैं हम सेकंड क्लास, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं हम सेकंड क्लास, ठीक है। तो एक क्लास हमने ये बनाई और दूसरी बनाई सेकंड क्लास। अब मान लो ये जो मेन क्लास है इसके अंदर मैंने डेटा ले लिया, एक मेथड ले लेते हैं, ठीक है। एक ऐड मेथड लेते हैं हम, तो हम लिख लेंगे पब्लिक इंट ऐड, मेथड का नाम लिख लिया। इसमें हम दो वैल्यूज़ को ऐड करके रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पे हम ए और बी को ऐड रिटर्न करा देंगे, ए प्लस बी को रिटर्न कराएंगे। यहाँ पे हम रिटर्न करा लेते हैं ए प्लस बी को, ठीक है। तो ये हमने एक मेथड बना लिया एक क्लास के अंदर, राइट। अब यहाँ पे हमने बनाई दूसरी क्लास, ठीक है। और ये जो दूसरी क्लास बनाई है इसके अंदर बनाते हैं हम मेन मेथड, राइट। अब अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी सिर्फ सेकंड क्लास का, एक ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। पहले देखो जब हमने मल्टीपल क्लासेस की थी, मल्टीपल क्लासेस के टाइम पे हमने क्या देखा था कि हम अगर मान लो मैंने ये एक क्लास बनाई, ये दूसरी क्लास बनाई, एक और क्लास बनाई, ऐसे मैंने सपोज बहुत सारी क्लासेस बना दी। जितनी मैंने क्लासेस बनाई होगी हर एक क्लास का मुझे अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि मैं हर एक क्लास का डेटा यूज़ कर सकूं। हम मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे, हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम एक ही मेन मेथड में बनाएंगे। एक क्लास के अंदर एक मेन मेथड लेंगे, उस मेन मेथड के अंदर हम हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो कि हम मल्टीपल क्लासेस कैसे बनाते हैं। उसमें हम क्या करते थे, मल्टीपल क्लासेस में हम हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। जैसे ये क्लास बनाई और ये दूसरी क्लास बनाई, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम अलग से बनाएंगे और इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम अलग से बनाएंगे।
तो हम क्या कर किया था उस केस में हमने क्या किया था, एक ही मेथड लिया था और हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट उसी मेन मेथड के अंदर बनाया था। यहाँ हम क्या करेंगे, हम पहले तो इन दोनों क्लासेस को एक दूसरे से रिलेट कराएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद हम बनाएंगे सिर्फ एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट और सारा डेटा, दोनों क्लासेस का डेटा एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कराएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेन क्लास के अंदर एक मेथड ले लिया, अभी अभी दूसरी क्लास के अंदर भी एक मेथड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मेथड ले लेती हूँ, पब्लिक वॉइड मैसेज, और इसमें मैं सिंपल प्रिंट करा दूंगी हेलो, ठीक है। ये प्रिंट करा दिया। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मैंने बताया था यहाँ पे, मैंने अब जो एग्जाम्पल हमने देखा था उस एग्जाम्पल में बताया था मैंने कि हम क्या करेंगे, एक क्लास को अगर हमें दूसरी क्लास से लिंक कराना है या एक क्लास को दूसरी क्लास से हमें रिलेशनशिप बनाना है क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक क्लास को बनाएंगे हम पेरेंट, दूसरी क्लास को बनाएंगे चाइल्ड। तो हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप दोनों के बीच में सेट करेंगे, राइट। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो अब पेरेंट चाइल्ड कैसे बनाते हैं, मान लो कि मुझे मेन क्लास को बनाना है पेरेंट और सेकंड क्लास को बनाना है चाइल्ड। तो मैं मेन क्लास को एज इट इज रहने दूंगी, पेरेंट में हम कोई छेड़छाड़, जिस क्लास को मैं पेरेंट बनाना है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो मेन को सपोज पेरेंट बनाना है, इसको एज इट इज रहने देंगे। सेकेंड क्लास जो हमने बनाई थी इसको बनाना है चाइल्ड, तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड क्लास, यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स, हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे। और किस की चाइल्ड बना रहे हैं हम, सेकंड क्लास को, सेकंड क्लास को हम चाइल्ड बना रहे हैं ये वाली मेन क्लास का, ठीक है। तो एक्सटेंड्स के आगे हम जो कीवर्ड है वहाँ पे पेरेंट क्लास का हम नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंड्स। अब इससे क्या हो गया, सेकंड क्लास जो है ये चाइल्ड बन गई हमारे पास ये मेन क्लास की, राइट। अब इन दोनों के बीच में लिंक बन गया एक, राइट। तो अब लिंक बन गया, तो जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल में, तो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हमारे पास चाइल्ड, मतलब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो बाय डिफॉल्ट सारा का सारा चीज़ें अपने पेरेंट की यूज़ कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर हम देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो जो चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है, चाइल्ड क्लास होगी, वो सारा का सारा डेटा पेरेंट क्लास का यूज़ कर सकती है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब उस पर कोई कंडीशंस नहीं लगेंगी, हमारे पास जो चाइल्ड क्लास होगी उस पर कोई कंडीशन नहीं लगेगी, विदाउट एनी कंडीशन वो सारा का सारा डेटा पेरेंट क्लास का यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो इसको अभी हम इसमें देखें तो हमारा इसका मतलब है कि हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपना डेटा तो यूज कर ही सकता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट। लेकिन ये जो चाइल्ड क्लास है वो अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेन क्लास का, जो कि हमारे पास पेरेंट क्लास है, इस क्लास का भी डेटा जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये कैसे होगा, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, पहले हम ये मेन क्लास का डेटा यूज़ करने के लिए इसी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बनाए, अगर मेन, यहाँ पे लिख ले obj1, ठीक है, या यहाँ पे लिख लेते हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट लिख लिया हमने, इज इक्वल टू न्यू, और इसका नाम रख लेते हैं मेन, ठीक है। ये हमने मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके थ्रू इसका जो डेटा है मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ऐड मेथड को एक्सेस करा सकते हैं जो कि मेन क्लास का डेटा है। तो हम लिखेंगे ये इसका ऑब्जेक्ट डॉट ऐड मेथड को हम कॉल करा देंगे। अभी ऐड मेथड में दो पैरामीटर्स हैं, उनकी वैल्यू ले लेते हैं 2,3, ठीक है। ये हो गया, ये सिंपल है, राइट। इसके बाद हम जो सेकंड क्लास है उसका भी ऑब्जेक्ट बना लेंगे,
सेकेंड क्लास, यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट 2, चाइल्ड ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू सेकेंड क्लास। ठीक है, अब ये सेकेंड क्लास का हम सेकेंड क्लास का इसका ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास चाइल्ड ऑब्जेक्ट 2। अब ये सेकेंड क्लास का जो मेथड है मैसेज, इसको हम कॉल करा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चाइल्ड ऑब्जेक्ट 2 डॉट मैसेज को कॉल करवा लेंगे। ठीक है, तो अभी हम आउटपुट देखेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगी इसकी ऐड मेथड की, ऐड मेथड की आउटपुट मिल जाएगी यहाँ पे, इसकी मिल जाएगी 2 + 3 5 और इसकी हेलो। ठीक है, ओके, इसको हमने प्रिंट नहीं कराया, इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी आउटपुट आ जाएगी 2 + 3 5 और इसकी आउटपुट आ जाएगी हेलो। तो ये आ गया आउटपुट 5 और ये हेलो। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये हमने मल्टीपल क्लासेस में भी देखा था। अब क्योंकि ये मैंने जैसे बताया था कि ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास के डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सिर्फ सेकेंड क्लास का ही। ठीक है, तो ये हमने बनाया सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। अब हमने मेन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं लिया, सिर्फ सेकेंड क्लास का ही ऑब्जेक्ट लिया, जिसका नाम हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट रखा है, चाइल्ड ओबीजे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अभी ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया, चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जिसका नाम रखा हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ऐड मेथड को भी कॉल करा रहे हैं। ऐड मेथड किसका मेथड है, ऐड मेथड है जो हमारे पास मेन क्लास है, मेन क्लास का मेथड था ऐड, राइट। इसको हम कॉल करा रहे हैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखो ये बनाया हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, चाइल्ड क्लास का नाम था सेकेंड क्लास, इसके ऑब्जेक्ट नाम रखा हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू हमने ऐड मेथड को कॉल करा दिया। ठीक है, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ये अपने मेथड को तो कॉल करवा ही रहा है, राइट। तो अभी हम आउटपुट देखेंगे तो अभी भी सेम ही आउटपुट रहेगी हमारे पास, 5 और हेलो। ठीक है, तो ये आ गई 5 और हेलो। ओके, यहाँ पे हमने देखा ये जो चाइल्ड क्लास है, ठीक है, ये डायरेक्टली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अपना ऑब्जेक्ट बना रही है। ठीक है, इसने अपना ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो दूसरी क्लास है मेन क्लास, उसके अंदर था मेथड ऐड। ठीक है, उसको ये डायरेक्टली कॉल करा पा रही है अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इस पे क्या हुआ, जो हमारी चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है सेकेंड क्लास, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये डायरेक्टली दूसरी क्लास के डेटा को एक्सेस कर रही है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सेकेंड क्लास को हमने चाइल्ड बना दिया है मेन क्लास का। ठीक है, इस क्लास का हमने चाइल्ड बना दिया, तो मेन क्लास बनाई हमने पेरेंट, ये सेकेंड क्लास को बनाया हमने चाइल्ड, और चाइल्ड बनाने के लिए कीवर्ड एक्सटेंड्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास एक्सटेंड हो रही है मेन से, जैसे हम मतलब एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ रही है मेन क्लास से, जैसे हम आगे बढ़े अपने पेरेंट से, वैसे ही। ठीक है, तो अब ये चाइल्ड बन गई, तो ये अपना जो चीज़ है, अपना जो डेटा है वो तो डायरेक्टली एक्सेस कर पा रही है ऐसे, राइट। लेकिन साथ ही वो जो पेरेंट क्लास है उसका डेटा भी, ये था उसका डेटा, उसको भी ये डायरेक्टली एक्सेस कर रही है अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, ये है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, दो क्लासेस को लिंक करने के लिए एक को पेरेंट बनाते हैं, दूसरे को चाइल्ड बनाते हैं, उसकी वजह से दोनों में एक रिलेशनशिप बन जाता है, लिंक बन जाता है, जिसकी वजह से एक क्लास दूसरे क्लास के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।